नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे खास खबरों से। डागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। लोगों की लापरवाही पर बढ़ानी पड़ी सख्ती, जगह जगह एक्शन में पुलिस की टीम, कई हिरासत में, कईयों पर कड़ी कार्रवाई। घट रहा है बिहार में कोरोना के नए मरीजों का मिलना। आज एक दिन में मिले 6,894 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी घटकर 75,089 पर। लेकिन दरभंगा में आज मिले कल से ज्यादा मरीज। आज 127 नए पॉजिटिव केस। लॉकडाउन में बुरे फंसे दूल्हे राजा, कोरोना नियमों का पालन नहीं करना पड़ा भारी, कटा चालान। लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस दोपहर में सफल, सड़कें दिखी सुनी। लॉकडाउन में भी अपराधी बेखौफ, पिस्टल के बल पर लूटे 17 लाख। भौतिकी के विद्वान सह भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर DK झा का निधन, चौतरफा शोक की लहर। नहीं रहे मिथिला विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद पासवान। विश्वविद्यालय की कई समितियों में भी थे सदस्य। और मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के लिए दोगुनी क्षति का रहा दिन, कर्मी बेचन यादव का भी हुआ निधन। और समाचार अब विस्तार से। लोगों की लापरवाही पर बढ़ानी पड़ी सख्ती, जगह जगह एक्शन में पुलिस की टीम, कई हिरासत में, कईयों पर हुई कड़ी कार्रवाई। नहीं मानते दिखे लोग तो लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही एक्शन में आई पुलिस, कईयों को लिया हिरासत में। खूब हुई कड़ाई, कईयों को लिया गया हिरासत में। रविवार को बिहार सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। यह चरण 16 से 25 मई तक लागू रहेगा। दरभंगा में भी लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही रविवार को खास सख्ती देखने को मिली। एक तरफ जहां CIT की टीम, जिसमें पुरुष एवं महिला बल दोनों शामिल थे, दिन भर सड़कों पर गाड़ियों एवं पैदल चलने वालों को रोककर पूछताछ करती नजर आई। वहीं यातायात थाना द्वारा नाका 6 के निकट बैरियर लगा दिया गया है। कई अन्य जगहों पर भी पुलिस ने बैरियर लगाया है। गुजरने वाले सभी वाहनों को रोककर सघन चेकिंग की खातिर आवश्यक कार्य से यदि कोई निकले तो उनसे प्रमाण मांगा जा रहा था। अनावश्यक निकलने वालों को दंडित भी किया जा रहा था। यातायात प्रभारी नीलमणि रंजन स्वयं चेकिंग अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर बैरियर लगाया गया है। सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त गाड़ियों को ही केवल गुजरने दिया जा रहा है। एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन जा रहे लोगों का टिकट चेक हो रहा है। उन्होंने खुद भी माना कि लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही रविवार से सख्ती बढ़ी है, लेकिन कहा कि यह जरूरी है। सब अगर इस बात को समझेंगे, लॉकडाउन के महत्व को समझेंगे, तभी कोरोना से हम जंग जीत पाएंगे।
यातायात थाना है। यहाँ पे बैरियर लगाया गया और यहाँ पर जो फोर्स है वो गाड़ी का हम लोग चेक करते हैं। जो सरकार का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का नियम पर लगा 16 से लेकर 25 तक जो नियम है वही नियम का हम लोग पालन कर रहे हैं। जैसे कोई भी गाड़ी है जो सरकार के गाइडलाइन से जो जो उसमें नहीं आते हैं उन लोग को हम ले जाकर थाना पे धारा 177 लेकर 500 रुपये का फाइन करते हैं। और अभी फिलहाल 8-9 लोग का फाइन हो चुका है। संविधान का अलग अलग नियम है, जैसे कि कुछ लोग जो नियम को उल्लंघन करते हैं तो उनको जाकर थाना भी सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन यातायात थाना है, यहाँ पे धारा 177 ही ला के 500 रुपये का फाइन करते हैं। यदि कोई गाड़ी का कागजात नहीं मिलता तो उससे ज़्यादा भी फाइन करते हैं। बैरियर कब से बना? बैरियर कल हम लोग लगाएंगे, बड़ी अधिकारी का आदेश था उसी के अनुसार हम लोग लगाए। अभी शहर में सभी जगह पे लगाया भी गया। उन लोग का हम लोग टिकट देखते हैं, विशेषकर जैसे एयरपोर्ट रेलवे जाना है वो सरकार गाइडलाइन में जारी किया गया कि उन लोग को जा सकते हैं, तो उनका हम लोग टिकट चेक करते हैं। सेम डेट में अगर टिकट आता है तो उनको हम लोग जाने देते हैं। हाँ, पहले से अब ज़्यादा टाइट वो लोग आप देख भी रहे हैं कि आज कुछ लोग नहीं निकल रहे हैं। और जो भी है क्योंकि यह वैश्विक महामारी है, हम लोगों से भी अपील भी कर रहे हैं कि अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे। और जब भी घर पे रहे, सुरक्षित रहे, मास्क का ही प्रयोग करें। और जब बहुत जरूरी काम या सरकार के गाइडलाइन है तभी घर से निकलें। घट रहा है बिहार में कोरोना के नए मरीजों का मिलना। आज एक दिन में मिले 6,894 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी घटकर 75,089 पर। लॉकडाउन का दिख रहा खासा असर। कोरोना के नए मरीजों की संख्या में आ रही है कमी। आज एक दिन में मिले 6,894 नए पॉजिटिव केस। एक्टिव केस की संख्या भी 75,089। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में आज भी सबसे अधिक 1,103, अररिया में 236, अरवल में 66, औरंगाबाद में 81, बांका में 39, बेगूसराय में 270, भागलपुर में 169, भोजपुर में 52, बक्सर में 49, दरभंगा में 127, पूर्वी चंपारण में 297, गया में 381, गोपालगंज में 188, जमुई में 167, जहानाबाद में 42, कैमूर में 10, कटिहार में 205, खगड़िया में 124, किशनगंज में 178, लखीसराय में 80, मधेपुरा में 179, मधुबनी में 267, मुंगेर में 155, मुजफ्फरपुर में 192, नालंदा में 193, नवादा में 64, पूर्णिया में 221, रोहतास में 72, सहरसा में 194, समस्तीपुर में 331, सारण में 228, शेखपुरा में 33, शिवहर में 59, सीतामढ़ी में 84, सीवान में 169, सुपौल में 240, वैशाली में 180, पश्चिम चंपारण में 138 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 31 रही। लेकिन दरभंगा में आज मिले कल से ज्यादा मरीज। आज मिले 127 नए पॉजिटिव केस, कल मिले थे 100 से कम मरीज। लेकिन दरभंगा में नहीं रुका कोरोना का ग्राफ। कल 100 से कम थे मरीज, आज मरीज सैकड़ा पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में आज 127 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 127 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही दरभंगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। लॉकडाउन में बुरे फंसे दूल्हे राजा। कोरोना नियमों का पालन नहीं करना पड़ा भारी, कटा चालान। कोरोना नियमों का उल्लंघन और मास्क नहीं लगाना दूल्हे को पड़ गया भारी, भरना पड़ा जुर्माना, कटा चालान। शादी के लिए निकले एक दूल्हे को उस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ा जब उसने कोविड नियमों को हल्के में ले लिया। जिस गाड़ी से दूल्हा शादी करने के लिए जा रहा था उस गाड़ी में वह स्वयं और पीछे अन्य लोग जो बैठे थे किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। पुलिस ने रोका, चालान कटा, मास्क खरीद कर सबों ने मास्क लगाया, फिर मिली शादी के लिए जाने की इजाजत। लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस दोपहर में सफल, सड़कें दिखी सूनी। लॉकडाउन के पालन में भले ही पुलिस के छूट रहे हों पसीने, लेकिन लगातार पुलिस की सख्ती से सड़कें दिख रही हैं सूनी। जब पुलिस एक्शन में आई तो रविवार की दोपहर से लेकर देर शाम तक शहर के विभिन्न सड़कों का नज़ारा ऐसा रहा। कैमरे की नज़र से देखिए न्यूज़ टुडे पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लॉकडाउन 2 की।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लोगों की लापरवाही पर बढ़ानी पड़ी सख्ती, जगह जगह एक्शन में पुलिस की टीम, कई हिरासत में, कईयों पर कड़ी कार्रवाई। घट रहा है बिहार में कोरोना के नए मरीजों का मिलना। आज एक दिन में मिले 6,894 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 75,089 पर। लेकिन दरभंगा में आज मिले कल से ज्यादा मरीज, आज 127 नए पॉजिटिव केस। लॉकडाउन में बुरे फंसे दूल्हे राजा, कोरोना नियमों का पालन नहीं करना पड़ा भारी, कटा चालान। लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस दोपहर में सफल, सड़कें दिखी सुनी। लॉकडाउन में भी अपराधी बेखौफ, पिस्टल के बल पर लूटे 17 लाख। भौतिकी के विद्वान सह भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर डी.के. झा का निधन, चौतरफा शोक की लहर। नहीं रहे मिथिला विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद पासवान, विश्वविद्यालय की कई समितियों में भी थे सदस्य। और मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के लिए दोगुनी क्षति का रहा दिन, कर्मी बेचन यादव का भी हुआ निधन। लॉकडाउन में भी अपराधी बेखौफ, पिस्टल के बल पर लूटे 17 लाख रुपए। लॉकडाउन के दौरान भी बेखौफ हैं अपराधी, पिस्टल की नोक पर 17 लाख रुपए लूटे। दिन दहाड़े वारदात के बाद जांच में जुटी पुलिस। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त सीतामढ़ी से आ रही है, जहां सीतामढ़ी में लॉकडाउन के दौरान भी बेखौफ अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर 17 लाख रुपए लूट लिए हैं। लॉकडाउन में भी अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। नए एसपी के आने के बाद भी ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दे रहे अपराधी। आज हीरो एजेंसी के मुंशी से पिस्टल के बल पर 17 लाख रुपए लूटकर घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। मौके से पिस्टल लहराते अपराधी फरार हो गए हैं। कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरे बिहार में लॉकडाउन है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। बावजूद इसके जिले में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखते हुए, धता बताते हुए हीरो एजेंसी के मुंशी से सीतामढ़ी में दिन दहाड़े 17 लाख रुपए लूट लिए जाने की घटना को अंजाम दिया गया है। रुपए से भरा बैग लेकर एजेंसी जा रहा था मुंशी। सीतामढ़ी बैरगिनिया पथ पर ROS पब्लिक स्कूल के समीप घात लगाए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। अपाचे और FZ बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने पिस्टल के बल पर हीरो एजेंसी के मुंशी से रुपए का बैग लूटा और फरार हो गए। सीतामढ़ी शहर की तरफ भाग निकले, पीड़ित का यह कहना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे। देखे कि एक 2 गाड़ी आया है और उसको जो है कनपट्टी में भिरा दिया है। हम लोग हालन नहीं कर पाए हैं पिस्टल के डर से। इसका बैग उतार करके फिर आपस चला गया। भौतिकी के विद्वान सह भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर डी.के. झा का निधन, चौतरफा शोक की लहर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी नेता डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार झा का निधन हो गया। भौतिकी शास्त्र के धुरंधर विद्वान सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर झा के निधन से चौतरफा शोक की लहर फैल गई। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे खास खबरों से। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। और समाचार अब विस्तार के साथ। लोगों की लापरवाही पर बढ़ानी पड़ी सख्ती, जगह जगह एक्शन में पुलिस की टीम, कई हिरासत में, कईयों पर हुई कड़ी कार्रवाई। घट रहा है बिहार में कोरोना के नए मरीजों का मिलना। आज एक दिन में मिले 6,894 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 75,089 पर। लेकिन दरभंगा में आज मिले कल से ज्यादा मरीज। आज मिले 127 नए पॉजिटिव केस, कल मिले थे 100 से कम मरीज। लॉकडाउन में बुरे फंसे दूल्हे राजा, कोरोना नियमों का पालन नहीं करना पड़ा भारी, कटा चालान। लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस दोपहर में सफल, सड़कें दिखी सूनी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में भी अपराधी बेखौफ, पिस्टल के बल पर लूटे 17 लाख रुपए। भौतिकी के विद्वान सह भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर डी.के. झा का निधन, चौतरफा शोक की लहर। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। नहीं रहे मिथिला विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद पासवान। विश्वविद्यालय की कई कमेटियों में भी थे मेंबर। और मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के लिए दोगुनी रही दुख और तकलीफ की तिथि। उसको पलटिए तो पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, उतना ही पर ठीक है। और मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के लिए दोगुनी क्षति का रहा दिन, कर्मी बेचन यादव का भी हुआ निधन। आवाज आ जाएगा इसमें। ये थे अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज नेटवर्क, मिथिलांचल का पहला डिजिटल चैनल न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर सर्च कीजिए। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय। खबरें हर रोज बनती हैं, खबरें बनती ही रहेंगी, लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं ये आपकी आंखों को नम कर देगी। यकीन मानिए, हम तो पत्रकार हैं, हमारी नजरों से ऐसी तस्वीरें हमेशा गुजरती हैं, लेकिन कोरोना संकट काल में आई इस विपदा में, जिसमें सब एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं, खून के रिश्ते दूर हो रहे हैं, नजदीकी रिश्तों को भी लोग दूर कर रहे हैं, ऐसे में यह खबर वाकई आपकी आंखों को भी नम कर देगी। हम भी अपनी आंखों को नम होने से नहीं बचा पाए। नहीं रहे मिथिला विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद पासवान। विश्वविद्यालय की कई कमेटियों में भी थे मेंबर। मिथिला विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सह विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों के सदस्य डॉक्टर दयानंद पासवान का हुआ निधन, चौतरफा शोक की लहर। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार शोक में डूबा। और मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के लिए दोगुनी क्षति का रहा दिन, कर्मी बेचन यादव का भी हुआ निधन। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के लिए दोहरा रहा दुख, विश्वविद्यालय के कर्मी बेचन यादव का हुआ निधन। दरभंगा के अस्पताल में ली अंतिम सांस, विश्वविद्यालय में शोक की लहर। ये थे अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लोगों की लापरवाही पर बढ़ानी पड़ी सख्ती, जगह जगह एक्शन में पुलिस की टीम, कई हिरासत में, कईयों पर कड़ी कार्रवाई।
घट रहा है बिहार में कोरोना के नए मरीजों का मिलना। आज एक दिन में मिले 6,894 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी घटकर 75,089 पर। लेकिन दरभंगा में आज मिले कल से ज्यादा मरीज। आज 127 नए पॉजिटिव केस। लॉकडाउन में बुरे फंसे दूल्हे राजा। कोरोना नियमों का पालन नहीं करना पड़ा भारी, कटा चालान। लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस दोपहर में सफल, सड़कें दिखी सुनी। लॉकडाउन में भी अपराधी बेखौफ, पिस्टल के बल पर लूटे 17 लाख। भौतिकी के विद्वान सह भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर डी.के. झा का निधन, चौतरफा शोक की लहर। नहीं रहे मिथिला विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद पासवान। विश्वविद्यालय की कई समितियों में भी थे सदस्य। और मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के लिए दोगुनी क्षति का रहा दिन। कर्मी बेचन यादव का भी हुआ निधन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज नेटवर्क, मिथिलांचल का पहला डिजिटल चैनल न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा।